बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद वजील हसन काज़मी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शाहजी टीवी 110। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो बहुत ही ज़्यादा मसालेदार टॉपिक है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना लाजमी है। आज हम अल्लाह के उस पैगम्बर की बात करेंगे जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी जो है वो नेमतों से नवाजा और साथ साथ उन्हें ऐसी बादशाहत अता की कि अल्लाह ताला ने इससे पहले किसी पैगंबर को इस तरह की बादशाहत नहीं दी। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ताला ने एक किताब अता की जिसे ज़बूर कहते हैं। और उस किताब के बाद जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो उनको जो है वो तख्त मिला और शाही मिली। और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मेरी सल्तनत को बहुत ज़्यादा वसी और बड़ा कर दें। और अल्लाह ताला ने उस दुआ को सुना और जो है वो अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से उनकी सल्तनत को सबसे बड़ी सल्तनत बनाया। अगर हम सल्तनतों की बात करें, बादशाहत की बात करें, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक सल्तनत और भी दी जो हज़रत ज़ुल्करनैन को दी। और उसके जो सबसे बड़ी यानी कि जिस पे सबसे ज़्यादा फजलो करम हुआ वो हज़रत सुलेमान थे। अब हम बात करें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ मोज़े अता किए, जिसमें सबसे पहला मोज़ा अल्लाह ताला ने उनको दिया कि जो हवा थी वो उनके हाथ में थी और जब वो चाहते थे हवा को हुक्म देते थे और हवा जो है वो उनका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म मानती थी और तमाम चीज़ें करती थी। और दूसरी जो उनके पास जो सबसे बड़ी जो है अल्लाह ताला ने एक इल्म अता किया था, वो इल्म ये था कि वो परिंदों से बातें किया करते थे और जो है परिंदों की बोलियों को जानते थे, चरिंद की, दरिंद की, यानी कि जितने भी जानवर हैं इस रूहे ज़मीन पे उन सब की बोलियाँ जो हैं वो हज़रत सुलेमान जानते थे और ये इल्म अल्लाह ताला ने उनको अता किया। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि उन्होंने जिनों से, शयातीन से एक जंग की और अल्लाह ताला ने उस जंग के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है वो क्या नाम है जो है वो बरतरी हासिल दी और उनको जो है वो इस जंग के अंदर जो है वो अपने फजलो करम से जो है वो जिताया और माशाअल्लाह वो उस चीज़ में कामयाब हुए। अब हम बात करते हैं, आपने सुना होगा सुलेमानी अंगूठी। ये सुलेमानी अंगूठी है क्या? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी मिली और वो अंगूठी जो है वो जन्नत से आई थी और वो अंगूठी जो है वो जन्नत से आई थी और वही अंगूठी फिर हज़रत सुलेमान को मिली। और उस अंगूठी का जो कलर था, यानी कि अगर हम उसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो आसमानी कलर का उसके ऊपर जो है वो कलर था और उसके ऊपर कुछ कलिमात जड़े थे। उन कलिमात के अंदर जो पहला कलिमात थे उसके अंदर था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस अंगूठी पे नाम जड़ा हुआ था, एक कलमा जड़ा हुआ था। और हज़रत सुलेमान के पास जब वो अंगूठी उतारते थे तो हज़रत सुलेमान बड़े बेचैन रहते थे और जब वो अंगूठी पहनते थे तो बड़े सुकून में, उनकी तबीयत में, उनके मिजाज में बड़ा सुकून था। तो हज़रत सुलेमान की उस अंगूठी में जब उनकी जिन्नात से जंग हुई और उन्होंने सारे जिन्नात को जो है वो शिकस्त दी, शयातीन को शिकस्त दी, तो अल्लाह ताला ने उस अंगूठी के अंदर ये मौज़ा अता किया अपने फजलो करम से कि उस अंगूठी के अंदर जो है वो तमाम जितने भी जिन्नात थे, शयातीन थे, उन सब को जो है वो काबू करने की ताकत अता की और वो अंगूठी उनके पास रहती थी। और जब हज़रत सुलेमान का एक और भी वाक़या है जो कि आप सुनते रहते हैं तख्ते बिल्कीस से रिलेटेड, वो ये हुआ कि जब एक शहर के अंदर जो है एक औरत थी जिसका नाम बिल्कीस था, मलका बिल्कीस था, और वो जो हैं अपना आग की पूजा करती थी, आग की परस्तिश करती थी। और उन्होंने जो है वो अपने कुछ बंदों को भेजा हज़रत सुलेमान के पास जो कि तोहफ़े और तवाइफ़ लेके गए और जाके उनको कहा कि चेक करें कि उनकी सल्तनत कितनी बड़ी है। जब उनके बंदे आए तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी सल्तनत
सल्तनत इतनी खूबसूरत सल्तनत, क्योंकि हज़रत सुलेमान ने कंस्ट्रक्शन का अगर हम बात करें तो उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो बनवाई और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हज़रत सुलेमान ने अपनी सल्तनत में बनवाई। तो जो तख्त बिल्कीस थी, जब वो बंदे वापस वहाँ पहुँचे हज़रत सुलेमान के पास, तो उनको कहा गया कि ये हम तोहफ़े और तवाइफ जो है मलका बिल्कीस की तरफ से लेके आए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये तोहफ़े और तवाइफ आप वापस ले जाएं। और जब वो वहाँ पहुँचे बिल्कीस के पास और उनको ये सारा माजरा बताया कि उनकी सल्तनत तो बहुत बड़ी है, उनके तो जो है वो चरिंद परिंद दरिंद और जो है उनका जो लश्कर है, फ़ौजी लश्कर जो है वो बड़ी तादाद में है, और साथ साथ हमने वहाँ महसूस किया कि कुछ और भी मखलूक़ात जो हैं वो वहाँ पे काम कर रही हैं। तो बिल्कीस ने ये इरादा किया कि अब मैं जो है वो हज़रत सुलेमान से ख़ुद जाके मिलूँगी, और जो है वो हज़रत सुलेमान के पास आई। और हज़रत सुलेमान के पास जब आने लगी तो वहाँ हज़रत सुलेमान ने हुक्म दिया कि वो कौन शख्स है जो मेरे लिए तख्त बिल्कीस को जो है वो ला सकता है। उसमें जो है वो एक जिन्नात जो है वो खड़ा हुआ, एक जिन खड़ा हुआ, और उसने कहा कि अपना जो है मैं आपको तख्त बिल्कीस ला के दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कितनी देर में ला के दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि जितनी देर में ये मजलिस ख़त्म होगी मैं जो है वो तख्त बिल्कीस आपको ला के दूँगा। तो कहा नहीं, मुझे उससे भी जल्दी चाहिए। तो एक जिन ऐसा था जिसके पास जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो किताब थी उसका इल्म था, और उन्होंने कहा कि बेशक खुदावंद के नाम से, खुदावंद ताला के नाम से, उसके फजलो करम से अगर मैं जो है सरकार आपकी जो है वो पलक झपकने से पहले तख्त बिल्कीस में यहाँ पर ले आऊँगा। जब बिल्कीस आई उससे पहले वो तख्त बिल्कीस वहाँ पर पहुँच गया, और वो जिन जो है वो तख्त बिल्कीस को ले आए। और तख्त बिल्कीस जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे जो है क्या नाम है, उसने जब उस तख्त को देखा तो उसने कहा कि महसूस किया कि ये तो वही तख्त है जिस पे मैं बैठा करती थी, और उसने वहाँ पर इस्लाम कबूल किया। ये तो एक सिलसिला। उसके अलावा परिंदों की अगर हम बात करें, चरिंद परिंद की बात करें, तो एक और भी रिवायत है जो कि बहुत सारे उलमाए हजरात ने जो है आपको सुनाई होगी, जिसके अंदर एक चींटी का वाक़या है। अब उस चींटी के वाक़े को अगर हम कोट करें तो वहाँ पे जब हज़रत सुलेमान एक शहर में आ रहे थे तो 3 मील, यानी कि कहीं जगह लिखा है 3 मील, कहीं लिखा है 4 मील, 3 मील के फासले पे जो चींटियों की सरदार थी, उसने जब देखा कि हज़रत सुलेमान का लश्कर आ रहा है तो उसने फ़ौरन ये कहा कि अभी इसी वक्त अपनी अपनी जो है वो बिलों में चले जाओ, इससे पहले कि तुम लोग सुलेमान के लश्कर की जो है पैगंबर सुलेमान के लश्कर के पाँव के नीचे ना आ जाओ और मर ना जाओ। जब ये बात उन्होंने सुनी हज़रत सुलेमान ने तो वो मुस्कुराए, और हज़रत सुलेमान ने फिर वहाँ पर तमाम अपने लश्कर को, तमाम जो भी उनके साथ चरिंद परिंद थे, जो भी दरिंद थे, जो जिन्नात थे, जो उनकी हुकूमत में जो भी उनके सिपाही थे, उनको हुक्म दिया कि आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि कोई भी चींटी जो है वो आपके पाँव के नीचे आके ना मरे, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। उसके बाद एक और वाक़या भी कोट होता है, कहीं जगह पे इस वाक़ये को, इस रिवायत को जो है वो कोट किया गया है कि हज़रत सुलेमान ने अल्लाह ताला से ये एक दुआ की, इल्तिजा की कि मैं एक दिन का खाना जो है आएंगे, एक दिन में आपकी सारी मखलूक को, जितनी भी इस दुनिया की मखलूक है उसको मैं दावत देना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सलमान तुम्हारा ये काम नहीं है अगर तुम किसी को खाना नहीं खिला सके। उन्होंने बहुत इसरार किया तो अल्लाह ताला ने जो है उनको इजाज़त दे दी एक दिन की मेहमान नवाजी की। कहीं हफ्ते, कहीं महीने तक जो है हज़रत सलमान ने सारे जिनों को, सारे जितनी भी उनकी जो है वो सिपाही थे उन सबको खाने पे लगा दिया, और हवा को जो है हुक्म दिया कि वो तेज़ चलती रहे ताकि खाना ख़राब ना हो। जब खाना तैयार हो गया तो अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की और इल्तिजा की कि अल्लाह ताला अब मैं खाना खिलाना चाहता हूँ। तो आवाज़ आई, वाज़े कुदरत आई कि अब बताओ सलमान कि तुम पहले किसको खाना खिलाना चाहते हो, ज़मीन वालों को, आसमान वालों को, या फिर जो है पानी वालों को। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं पानी वालों को खाना खिलाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है सलमान। तो एक अचानक जो है एक मछली नमूदार हुई और वो सारा खाना जितना बनाया गया था महीनों में वो सब का सब जो है वो खा गई। जब ये सब का सब खा गई तो हज़रत सुलेमान उसी वक्त जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा गेर हो गए, और सजदे में जाकर उन्होंने कहा कि बेशक तेरी ज़ात के अलावा कोई किसी को नहीं ना खिला सकता है,
نہ پال سکتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر کسی کا رزق اور مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ میری دعا ہے تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو شاہ جی ٹی وی کی اس ویڈیو کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں رحمتیں، برکتیں، پیار، محبت، اتفاق قائم و دائم رکھے اور ان کی روزی میں، برکت میں اضافہ فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور آپ کے ٹائم کی ہمیں بہت زیادہ قدر ہے۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔